हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे किचन संबंधी वास्तु नियम। जैसा कि आपको पता ही है, जब भी हम घर बनाते हैं तो उसमें वास्तु से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और वास्तु के अनुसार ही किचन को उसकी सही स्थिति में बनाया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से घर में किचन को बनाया जाना चाहिए और किचन के अंदर वास्तु किस प्रकार से हमें अपना रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किचन में हमें क्या नहीं रखना चाहिए। तो इसे दोस्तों इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किचन हमारे घर में साउथ और ईस्ट के बीच में बनाए जाने वाला एक हमारी जगह होती है, जो कि आग्नेय कोण होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से किचन बनाया जाता है और आग्नेय कोण दोस्तों अग्नि से संबंधित होती है, तो इसमें हमें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि अग्नि का पूर्णतः विरोधी होता है जल। तो किचन में हमें कम से कम जल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हमारा वैदिक वास्तु होता था। जब पुराने ज़माने में हम वास्तु के अनुसार घर बनाते थे, तो उस समय में किचन अलग हुआ करता था और बर्तन मांजने की जगह अलग हुआ करती थी, जहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों, जैसे कि मॉड्यूलर किचन का कॉन्सेप्ट आया है, तब से ये चीज़ होने लगी है कि किचन और सिंक दोनों ही एक ही अंदर होने लगे हैं, जहाँ पर बर्नर भी आएगा आपका, जो कि अग्नि का काम करेगा, गैस का काम करेगा, और आपका सिंक भी वहाँ पे आता है जो कि जल का काम करता है। जब हम किचन को बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चटक कलरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चटक रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहाँ पर एक लाइट डिसेंट रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम किचन बनाएं तो उस पर वेंटिलेशन के लिए पूर्णतः हमें जगह बनानी चाहिए, क्योंकि ये अग्नि का स्थान है। तो इसमें हमें जगह होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर वायु का प्रवाह निरंतर चलता रहे, जिससे कि यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना ना रहे। इसमें हमें दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो हमारा बर्नर होगा गैस का और जो हमारा सिंक होगा, उसके पास एक नियत दूरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, हम इस पेज में समझ सकते हैं किस तरीके से हमें किचन कहाँ-कहाँ पर दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, जो कि सबसे विशेष स्थान होता है किचन का, वो होता है साउथ ईस्ट। यहाँ पर दोस्तों बाथरूम गलत लिखा गया है, बाथरूम साउथ ईस्ट में नहीं बनाया जा सकता है। साउथ ईस्ट में केवल और केवल हमें अगर बनाना है अग्निकोण में, तो किचन बनाया जा सकता है। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, बिल्कुल अभी आप केवल किचन पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि और चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे तो सारा का सारा आपका कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे दोस्तों किचन बनाया जा सकता है नॉर्थ वेस्ट में, जो कि हमारा वायव्य कोण होता है। प्रथम स्थान हमारा साउथ ईस्ट रहेगा और द्वितीय स्थान हमारा नॉर्थ वेस्ट रहेगा। इसके अलावा समझने के तौर पर हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो कि वास्तु पुरुष के हाथ और पैर के घुटने होते हैं, वहाँ पर किचन को बनाया जा सकता है। ये दोस्तों साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट जल का कोण है, यहाँ पर कभी भी किचन नहीं बनाया जा सकता है। साउथ ईस्ट दोस्तों हमारी आइडियल कंडीशन होगी और आइडियल लोकेशन होगी किचन बनाने की। इसके अलावा दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमारे किचन बनाने के लिए कई दो ही लोकेशन हमारी आइडियल रहेंगी। जब भी दोस्तों किचन बनाएंगे हम, तो किचन को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि उसका भी अलग से साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट बन जाता है। उसके बाद हम साउथ ईस्ट में अपना बर्नर रखेंगे और नॉर्थ ईस्ट में अपना हम जल का स्थान रखेंगे, जहाँ पर कि सिंक बनाया जा सकता है। इससे होगा ये दोस्तों कि हमारे किचन में भी एक पूर्णतः घर के वास्तु की तरह वास्तु रखा जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ें अपने स्थान पे नियत रहेंगी और वास्तु हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा, वास्तु दोष प्रभावित नहीं कर पाएंगे, बल्कि वास्तु हमारे अनुकूल ही कार्य करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।